आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के लिए वजीर आजम रोजगार मेगा मेले का इनेकाद। 3000 नौजवानों को वजीर आजम की मौजूदगी में तकर्रुरी के आर्डर किए गए फराहम। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का SSB की तरफ से मनसूख किए गए इम्तिहानात को नवंबर महीने में मुनक्कद करने का किया फैसला। बैक टू विलेज मरहला 4 खुश असलूबी से जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेखपुरा बडगाम में प्रोग्राम का लिया बजाते खुद जायजा। और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा बहुत करीब, मकामी नौजवान तशद्दुद से हो रहे हैं दूर, DGP दिलबाग सिंह। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्त आ गया है जब हमें पुराने चैलेंजों को खैरबाद कहकर नए मौक़ों को हासिल करने की जरूरत है। वजीर आजम ने इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर रोजगार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए किया। इस मौके पर 3000 नौजवानों में सरकारी नौकरियों के आर्डर फराहम किए गए। वजीर आजम ने इन नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इनके काम करने की बदौलत मुख्तलिफ महकमों में एक नई रूह पैदा होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद 700 तकर्रुरी के आर्डर फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की हिम्मत और हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं इनमें मकामी लोगों का भरपूर ताउन मिल रहा है। श्रीनगर में वजीर आजम रोजगार मेला में तकर्रुरी के आर्डर पाने वाले नौजवानों ने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे रोजगार मेलों से न सिर्फ उनके ख्वाब पूरे हुए हैं बल्कि आगे आने वाले दिनों में वो अवाम की खिदमत भी करने के काबिल हो जाएंगे। आज हमारे हाथों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है वो दिए गए हैं, तो इस सिलसिले में बहुत अच्छा फील हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो जो आने वाले एग्जाम्स है उनका फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करके जल्द से जल्द एग्जाम लेके, और जो यूथ है जिनके लिए ऑलरेडी पेंडिंग एग्जाम्स है, जो भी सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है, SSB से भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इस पेंडिंग लिस्ट को लिस्ट आउट करके यूथ जो है वो रिक्रूट हो जाए, और आने वाले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी जो कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा है वो कई हद तक कम हो जाए। सर, जो पुअर्टी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है किसी भी नेशन का, और उसको टैकल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉय करना यूथ्स को। अब लग रहा है कि थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में दो जोर दे रहे। हाँ, खुश है, सब लोग खुश है यहाँ पर जो यहाँ पर आए हैं, और ये सबसे अच्छा स्टेप है। नाजरीन, खबरनामा जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लिए गए जो भी इम्तिहानात मनसूख किए थे उनका दोबारा इम्तिहान नवंबर महीने में लिया जाएगा। LG ने इन बातों का इजहार SKICC श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि जो भी इम्तिहान अब की बार लिए जाएंगे जो बिल्कुल मेरिट की बुनियादों पर पूरी तरह से शिफाफ तरीके पर लिए जाएंगे और इनमें किसी भी गपले की जरा भी गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। LG ने कहा वो जमाना गया जब नौकरियां सड़कों और चौराहों पर बेची जाती थीं। उन्होंने कहा कि हमने SSB के इम्तिहानात इस वजह से मनसूख किए क्योंकि इन आसामियों की भर्ती में धांधलियों की शिकायत मौसूल हुई थी और इंतजामिया ने फौरी तौर पर हरकत में आकर CBI इंक्वायरी का हुक्म दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हर एक नौजवान को सरकारी नौकरी फराहम करना मुमकिन नहीं है, ताहम इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं जिनकी मदद से खुद रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि किसी भी खत्ते में तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अमन की फजा पूरी तरह से कायम न हो, इसलिए इंतजामिया जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी पैदा करने के लिए काम कर रही है। LG ने कहा कि अमन के हालात में रुख न डालने वालों को माफ नहीं किया जाएगा और जो कोई भी बेगुनाह का खून बहाएगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। वजीर आजम रोजगार मेले के तहत आज शोपियां जिले में भी रोजगार मेला मुनक्कद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार ने 67 नौजवानों में तकर्रुरी के आर्डर तकसीम किए। इस मौके पर तरक्याती कमिश्नर ने तकर्रुरी के आर्डर पाने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो जिन इरादों में
जिन इदारों में अपना काम शुरू करने वाले हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि वो लगन और तनदेही से इन इदारों की खिदमत करेंगे। इस मौके पर नौजवानों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में मजीद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। अनंतनाग में भी आज रोजगार मेले का इनेकाद किया गया और इसमें भी 120 नौजवानों में तकरूरी के ऑर्डर फराहम किए गए। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कुयूम ने तकरूरी पाने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए रोशन मुस्तकबिल की दुआ की और कहा कि नौजवान अपनी सर्विस के दौरान अवामी खिदमत को अपना शार बनाएंगे। इस मौके पर जिला हुकाम के अलावा पुलिस और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म रोजगार मेले के तहत जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी नौजवानों को तकरूरी के ऑर्डर फराहम किए गए, जहां जिला तरक्याती कमिश्नरों, जिला हुकाम और पुलिस अफसरान के अलावा ऑर्डर पाने वाले नौजवान भी मौजूद थे। इन रोजगार मेलों से जिला तरक्याती कमिश्नरों ने अलग अलग खिताब किया और तकरूरी के ऑर्डर पाने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी और उनकी कामयाबी की भी तमन्ना की गई। मौके पर मौजूद नौजवानों ने भी सरकारी इकदाम का खैर मकदम किया और मजीद रोजगार के मौके फराहम करने की मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से भी अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शेखपुरा बडगाम का दौरा करते हुए बैक टू विलेज मरहला 4 का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने दौरे के दौरान शेखपुरा में मिशन यूथ के तहत नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने और मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत देने के बारे में भी वहां मौजूद लोगों को आगाह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया इस बात की गवाह बन रही है कि जम्मू कश्मीर में हर सतह पर तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं और लोग इन तब्दीलियों में अपना मुस्बत रोल अदा कर रहे हैं। 3 दहाइयों से जारी नामसाइद हालात का तज़किरा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन लोगों के बच्चे आज भी बाहरी मुल्कों में आला तालीम हासिल करके ऊंचे ओहदों पर फाइज हैं, जिन्होंने यहाँ पर हालात बिगाड़ने का काम किया और नौजवानों को तशद्दुद की तरफ जाने के लिए उकसाया। श्रीनगर के नौगांव इलाके में आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत ग्राम सभा मुनक्कद की गई, जहां चीफ सेक्रेटरी के प्राइवेट सेक्रेटरी लतीफ अहमद मीर और दीगर अफसरान ने मकामी लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की। ग्राम सभा में डीडीसी मेंबर बिलाल अहमद भट्ट, बीडीओ और दीगर अफसरान ने मकामी लोगों के मसाइल का अजाला करने का यकीन दिलाया और कई मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत 1 साल की बच्ची को चाइल्ड बॉर्न किट फराहम किया गया, जबकि कई नौजवानों को खेल कूद का साजो सामान भी फराहम किया गया। डायरेक्टर JKEDI एजाज अहमद भट्ट ने आज शोपियां जिले के शादाब करेवा गांव का दौरा किया और वहां बैक टू विलेज प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरान और पंचायती मेंबरान से भी मुलाकात की और सरकारी स्कीमों के हवाले से आवाम को दी जाने वाली जानकारियों के बारे में आगाही हासिल की। डायरेक्टर मौसूफ ने अवामी वफूद से भी बातचीत की और उन्हें यकीन दिलाया कि JKEDI की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों के फवायद उन तक जरूर पहुंचा दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि पुलिस जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी के खात्मे के लिए अहदबंद है और इसके लिए दिन रात हमारे एहलकार और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां कड़ी मेहनत कर रही हैं और रवां साल के दौरान अब तक 40 गैर मुल्की मिलिटेंटों को मारा गया। इन बातों का इजहार डीजीपी ने आज श्रीनगर में कश्मीर मैराथन के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर हिफाजती एहलकार मिलिटेंसी के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। यही वजह है कि मकामी नौजवानों का मिलिटेंट सफों में शामिल होने का रुझान कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी उनसर नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने में मुलविस पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में अब भी चंद मिलिटेंट मौजूद हैं, ताहम उनको भी जल्द काबू में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट इस वक्त किसी कयादत के बगैर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हिफाजती अमले की कामयाब ऑपरेशनों की बदौलत कोई भी इस वक्त मिलिटेंसी की कयादत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मिलिटेंट आईडी धमाकों की हिकमत अमली अपना रहे हैं, उसको भी जल्द नाकाम बनाया जाएगा। दरअंदाजी के बारे में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में रवां साल कदर कम कोशिशें की गई, ताहम अगर कभी कोशिश हुई तो भी इसको भी पूरी तरह से नाकाम बनाया जा रहा है। जंगबंदी के हवाले से उन्होंने कहा कि उस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है और भारतीय फौज बड़ी मुस्तैदी के साथ चौकस भी है और तहमुल भी बरत रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने आज दस्सू पांपुर जाकर इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर का दौरा किया।
उन्होंने दौरे के दौरान ज़ाफ़रान की दर्जाबंदी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के हवाले से जानकारी हासिल की। मशीर मौसूफ ने ट्रेडिंग सेंटर में काम कर रहे मुख्तलिफ मुलाजमीन और किसानों से मुलाकात करके ज़ाफ़रान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जानकारी हासिल की। इस मौके पर मशीर मौसूफ को बताया गया, जब से ज़ाफ़रान को GI टैग हासिल हुआ है उस वक्त से ज़ाफ़रान की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है और कश्मीरी ज़ाफ़रान की खपत और मांग में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों को मुनाफा बख्श आमदन हासिल हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत शमसी तवन्नाई से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में से एक बन गया है। नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कहा कि पूरी दुनिया शमसी तवन्नाई को मुस्तकबिल की निगाह से देख रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत इस शोबे में जदीद साइंस के साथ अपने रिवायती तजुर्बात को बाहम मुंसलिक कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शमसी तवन्नाई से गरीबों और मुतवस्त तबके के लोगों की जिंदगी बदल रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शमसी तवन्नाई से यह मालूम हो गया है कि लोगों को बिजली इस्तेमाल करने के लिए रकम अदा करने के बजाय बिजली तैयार करने के लिए रकम दी जा सकती है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण जुग ने आज श्रीनगर के पार्टी दफ्तर पर अपने पार्टी कारकुनान के हमरा वज़ीर आज़म की मन की बात सुनी और कहा कि वज़ीर आज़म की मन की बात पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से आज बांडीपोरा के टाउन हॉल में पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। कन्वेंशन की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन ने की। इस मौके पर तकरीर करते हुए ताज मोहिद्दीन ने पार्टी कारकुनान से ताकीद की कि वह बुनियादी सतह पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में गुलाम नबी आजाद की सरबराही वाली पार्टी कामयाबी से हमकिनार हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ यकसां सलूक रवा रखा है। आज लंगेट और बारामुल्ला में मुनक्कदा पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मसला संगीन होता जा रहा है और तालीम याफ्ता नौजवान नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में महंगाई और इक्तिसादी बदहाली से भी गरीब आवाम का इस्तेसाल हो रहा है। मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि मौजूदा दौर में जिस तरह से आवाम परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि पार्टी मफादात को ही देखा जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पार्टी कारकुनान से अपील की कि वो आवामी मुश्किलात का जायजा लें और अपने अपने हल्का इंतखाब में लोगों की भरपूर मदद के लिए आगे आएं। इन इजलासों से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी के अलावा दीगर लीडरान और जिला सदूर ने भी खिताब किया। टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज जम्मू कश्मीर चैप्टर का इफ्तिताह किया गया। इब्तिदाई रस्म सिक्किम्स के ऑडिटोरियम में मुनक्कद की गई और इस मौके पर सिक्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज अहमद कोल, TSIA के सेक्रेटरी डॉक्टर मूर्ति रमेला के अलावा NIT श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर, सिक्किम्स के इंजीनियर और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। वाज़िह रहे टेलीमेडिसिन का जम्मू कश्मीर चैप्टर शुरू होने से हेल्थ सेक्टर में एक नया इनकिलाब आएगा और इसकी मदद से न सिर्फ मरीजों के इलाज मुआलजे में जदीदत लाई जाएगी बल्कि नए नए रिसर्च भी सामने लाने में मदद मिलेगी। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने SKICC श्रीनगर में 28 अक्टूबर को नेशनल प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत आज 79 बटालियन CRPF श्रीनगर सेक्टर में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। DGM गौरव गुप्ता और सुमित अग्रवाल ने इक्तिसादी हुनरों और फैसला साजी की सलाहियतों के मुतालिक लेक्चर दिया। इस प्रोग्राम के दौरान IEPF की मीडिया एडवाइजर नजमा अहमद भी मौजूद थी। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।